इस साल तो विंटर का भी पता नहीं चल रहा है कि कब विंटर है और कब गर्मी का मौसम है। मतलब हल्का ठंडा है गर्मी के हिसाब से, लेकिन जो विंटर पहले रहता था वो विंटर बिल्कुल भी नहीं है। आज तो अच्छी बात यह है कि पानी आ रहा है, नहीं तो जिस दिन भी मैं यहाँ पे पानी लगा रहा था उसके बाद पानी गायब हो रहा था। मतलब आज थोड़ा बहुत पानी है, नहीं तो आजकल जंगली जानवरों का डर अलग रहना था। इस टाइम तक तो घर में आ जाना था। अब गांव के बीच में गौशाला है तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मधमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। अभी सुबह के लगभग 9:30 हो रहे हैं और आज का मौसम कुछ ऐसा है। देखो आसमान पे खूब सारे बादल आए हुए हैं और साथ में वीडियो भी बन रही है भाई। लगभग 5-6 दिनों के बाद 2-3 दिन तक तो तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मतलब कमरे से बाहर भी नहीं आ रहा था। मतलब अचानक से पता नहीं क्या हो गया, बुखार आ गया, साथ में बदन दर्द हो रहा था। सिर्फ दिनचर्या यही थी कि मतलब सुबह के टाइम पे एक रोटी खानी है, सिर्फ दवाई के लिए। मन खाने का कुछ भी नहीं कर रहा था। आज तो लगभग बढ़िया है तबीयत, मतलब 2-3 दिन से तबीयत भी ठीक है। बाकी आज भी जैसे ही सुबह सामने की तरफ देखो तो एक आग वाला धुआं दिखाई दे रहा है जो कि सामने की तरफ जा रहा है और हल्की हल्की धूप अभी लगी हुई है। साथ में बादल भी देखो आज खूब सारे लगे हुए हैं इस साइड। आजकल तो घर में सिर्फ 3 लोग हैं, मैं, अनुज, मम्मी। अनुज भी स्कूल चले गया है। बाकी सोनी जा रही है अपने मायके, मतलब 5-6 दिन पहले चले गई थी। आजकल तो काफ़ी दिनों से इन खेतों में भी पानी नहीं डाला है। देखते हैं अगर पानी आ रहा होगा तो यहाँ पे भी पानी डाल देंगे, यहाँ पे भी और पीछे की तरफ भी। चलो एक बार नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मम्मी भी फ्री हो जाएगी किचन से। उसके बाद मम्मी चली जाएगी अपने काम पे और फिर घर का जो भी काम होगा वो मैं कर दूंगा। अभी सुबह का नाश्ता भी हो गया है। नाश्ता करने के बाद थोड़ा कपड़े थे धोने के लिए, वो कपड़े भी धो दिए हैं। आज तो अच्छी बात यह है कि पानी आ रहा है, नहीं तो जिस दिन भी मैं यहाँ पे पानी लगा रहा था उसके बाद पानी गायब हो रहा था। मतलब आज थोड़ा बहुत पानी है तो अच्छे तरीके से सब खेतों में पानी डालना है। यहाँ हमारे घर के बगल वाले खेत में देखो अभी भी इस पे बैंगन लगा हुआ है। देखो भाई, बाकी सारे जो बैंगन के पौधे हैं वो ऊपर ऊपर से सूखने लग गए, लेकिन नीचे इस पे बैंगन लगा हुआ है अभी भी। और ये शायद हो सकता है पेड़ पे इसलिए भी छोड़ रखा है कि अगले साल इसके बीज बोने के लिए हो जाएंगे। फिर अब आज खेतों में पानी डालते डालते टाइम का कुछ भी पता नहीं चला। 1 घंटा हो गया मुझे यहीं इन खेतों पे। बाकी अभी ऊपर वाले खेत में पानी डाल दिया है, अब नीचे वाले खेत की बारी है। यहाँ पे तो मैं पाइप को ऐसे ही छोड़ देता हूँ क्योंकि हल्का ढलाने तो पानी सब जगह फैल जाता है। सामने के पहाड़ पे जो ये सूखी घास दिखाई दे रही है, जहाँ भी नज़र पहुँच रही है, ये सारी घास गांव में नियम कानून के साथ निकाली जाती है और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं सूखी घास की उपदी। मतलब कि जब प्रत्येक घर से एक महिला यहाँ पे घास के लिए जाती है, सूखी घास के लिए। आजकल तो ये एकदम सूख गई है और कुछ टाइम बाद देखना कि यहाँ पे भी कोई ना कोई आग लगा देगा और फिर ये वाला पहाड़ भी एकदम काला पड़ जाएगा। बरसात के टाइम पे तो सब जगह एकदम हरियाली नज़र आती है। आजकल देखो एकदम सूखी घास है तो हल्का पीला पीला नज़र आ रहा है और जब आग लग जाएगी तो ये सामने जो ये सूखी घास है ये पूरी काली दिखाई देने लग जाती है। बाकी सामने के पहाड़ों की बर्फ़ भी देखो भाई बहुत कम हो गई है। अभी यहाँ पे देखो प्याज की क्या सुंदर सुंदर क्यारियाँ बनाई हुई हैं। ये कुछ इस टाइप की, मतलब 1 2 3 4। अब आज मुझे दिन का खाना भी बनाना है तो खाना बनाने की तैयारी कर देते हैं। थोड़ी देर के बाद छोटे भाई की हाफ टाइम हो जाएगी। वो भी दिन के टाइम पे कभी खाना खाने के लिए नहीं आता है घर में, कभी खाना खाने के लिए आ जाता है घर में। तो बना के रख देते हैं, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो फिर छुट्टी के बाद खा लेगा। अब आज दिन के खाने में पुलाव बनाना है तो यहाँ पे मैंने मिक्स चावल कर रखे हैं। ये घर के चावल हैं, लाल चावल, और ये है मार्केट वाले
तो इन दोनों को मिक्स करके बनाना है। अभी सारा चीज़ मैंने प्रेशर में मिला के रख दिया है और लास्ट में ऊपर से मैंने इसमें डाल रखा है घी स्वाद के लिए। बाकी हरा धनिया, लहसुन के पत्ते सब चीज़ मिला के चला दिया प्रेशर कुकर गैस में। आज तो मम्मी ने देखो जो खेत के बगल में मिर्च की डालियाँ थी वो भी सारी निकाल दी हैं और इन पे भी अभी खूब सारी मिर्ची हैं। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा तो इसमें पूरी लाल हो रखी हैं, इनको भी सारी निकालनी पड़ेंगी। बाकी इनकी जड़ों में भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी है तो बड़ी सावधानी से काम करना पड़ेगा। ये वाला काम होगा खाना खाने के बाद और ये वाला काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ये सारी ऊपर छत में ले जानी है, फिर वही छत में मिर्च को सुखाने के लिए रख देंगे। दिन का खाना भी बन के रेडी हो गया है। बाकी हाफ टाइम भी हो गई है, साथ में मम्मी भी पहुंच गई है घर पे। मम्मी जाएगी गौशाला में तो दिन का खाना आराम से खाएंगे मम्मी और मैं। छोटा भाई आएगा तो उसको पहले दे देंगे। हम लोगों की पढ़ाई भी देखो कितनी नज़दीक में हुई है। घर से यहाँ पे प्राइमरी स्कूल 1 से 5 तक यहाँ पे और फिर 10 तक सामने इंटर कॉलेज में। मतलब उस टाइम पे इंटर नहीं था तो हाई स्कूल तक वहीं पढ़ाई की है हम लोगों ने भी। और उसके बाद तो इंटर के लिए हम लोग चले गए थे राजकीय इंटर कॉलेज मनसुना में। मतलब मैं, दीपक और एक दोस्त और था जो हमारे साथ यहाँ हाई स्कूल में था, आशीष, मतलब बेडुला का था वो। 3 लोग थे हम लोग जो यहाँ से मनसुना गए थे स्कूल में। अब यहाँ वाले खेत में तो मैंने पानी डाल दिया था, उसके बाद मैंने पाइप दे दिया। जो हमारे बगल वाला खेत है उसमें जो प्याज की डालियाँ लगी हुई थी उसमें, और वहाँ पे देखो उन्होंने चिरकी लगा दी। दिन के लगभग 1 बज रहे हैं। अभी दिन का खाना भी हो गया है। अब आज छोटे भाई के लिए जल्दी खाना बनाया। आज वो हाफ टाइम में घर ही नहीं आया है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर में मम्मी लोग भी इधर खेतों में चले जाते हैं तो खाना कभी लेट से बनता है और उस दिन वो घर में खाना खाने के लिए आ जाता है। तो कभी रोटी खा के जाता है तो कभी अब आज तो चावल खाया नहीं उसने। अब सीधे जब छुट्टी हो जाएगी उसी के बाद। बाकी अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर शाम के टाइम मम्मी ने गौशाला जाना है तो मुझे भी घर का काम करना है। इस साल तो विंटर का भी पता नहीं चल रहा है कि कब विंटर है और कब गर्मी का मौसम है। मतलब हल्का ठंडा है गर्मी के हिसाब से, लेकिन जो विंटर पहले रहता था वो विंटर बिल्कुल भी नहीं है। पहले खूब सारे बर्फीले पहाड़ दिखते थे। दिसंबर में तो गांव में बर्फबारी भी हो जाती थी। गांव में क्या, ऊपर ऊपर की चोटियों पे तो खूब सारी बर्फबारी रहती थी। न तो केदारनाथ में, न तो तुंगनाथ, चोपता, चंद्रशिला, यहाँ कहीं भी बर्फ़ नहीं है। और साथ में पहले सोचते थे कि शाम के टाइम कभी भी पानी नहीं डालना है कि पाला पड़ता है। आजकल तो पाला भी उतना ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, मतलब उतना ज़्यादा ठंडा नहीं हो रहा है जिस वजह से पाला भी नहीं पड़ रहा है। बाकी पाइप भी मैंने इसी खेत में छोड़ रखा है अभी भी। अब थोड़ी देर उनको पाइप दिया था तो यहाँ की तरफ हम लोगों ने पानी नहीं डाला था। तो कोई नहीं, यहाँ तो वैसे भी काफ़ी दिन तक बढ़िया नमी रहती है क्योंकि धूप उतने अच्छे तरीके से यहाँ की तरफ नहीं आती है। आजकल तो माँ राकेश्वरी माता जी के मंदिर में भी काम लगा हुआ है। यहाँ पीछे जो भोग मंडली थी उसको थोड़ा बड़ा किया हुआ है। पहले मतलब खाना बनाने के लिए वहाँ पे थोड़ा कम स्पेस था जहाँ पे कि मंदिर के अंदर का भोग बनता है। इस साल तो रांसी गांव में इतना सारा काम लगा हुआ है, मतलब कोई भी खाली नहीं है। जिसको देखो सब मकान के काम पे लगे हुए हैं। नीचे के मार्केट, ऊपर के मार्केट, फिर घर का, गौशाला का, मतलब सारे काम एक साथ हो रहे हैं। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। अभी सारे दोस्त लोग ग्राउंड पे जा रखे हैं क्रिकेट खेलने के लिए। सामने पे देखो गांव के दोस्त लोग सारे आ रखे हैं मैच खेलने के लिए। बाकी धूप भी देखो सामने की पहाड़ी पे चली गई है। इस साल को भी जाने में बस 2-3 दिन बचे हुए हैं। आज तारीख है 29 तारीख, मतलब कि 2 दिन के बाद नया साल आ जाएगा। मतलब पता ही नहीं चला इस साल का भी कब ये साल गुजर गया। बाकी 31 का हमारा अभी कुछ भी प्रोग्राम नहीं है। अक्की भी घर आ रखा है तो देखते हैं क्या ही प्रोग्राम बनता है अभी। अब कल ही एक इंस्टाग्राम पे एक रील देखी थी चंद्रशिला के लिए, मतलब ट्रैक पे गए होंगे आज से लगभग 2-3 दिन पहले।
तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब कि पहले कभी नहीं देखे उतने ज़्यादा लोग वहाँ पे। सारे लोग गए थे बर्फ़ देखने के लिए, लेकिन इस बार तो कहीं भी बर्फ़ नहीं गिर रखी है। वहाँ पे एकदम सूखा सूखा है। और शाम के लगभग 5 बज रहे हैं अभी। शाम के टाइम की गर्मा गर्म चाय भी आ गई, और वो चाय भी है एकदम गुड़ वाली चाय। ठंडे के टाइम पे ज़्यादातर गुड़ वाली चाय चलती है। अब चाय पीने के बाद मुझे यहीं बगल वाले खेत से हरी सब्जी भी निकालनी है रात के लिए। आज रात को हरी सब्जी हो गया, सिवाई और साथ में रोटी बना देंगे। अब सिवाई और सब्जी तो मैं ही बना दूंगा, बाकी मम्मी अभी गौशाला चले गई। और बाहर तो हल्का हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया, गौशाला जाने का टाइम हो गया है। अच्छी बात यह है कि हम लोगों की गौशाला घर से ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब गांव वालों की प्रॉपर, जितने भी गांव मतलब प्रॉपर रांची में है उनकी गौशाला दूर नहीं है। नहीं तो आजकल जंगली जानवरों का डर अलग रहना था। इस टाइम तक तो घर में आ जाना था। अब गांव के बीच में गौशाला है तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। आजकल थोड़ा डर रहता है जो गांव के ऊपर वाले घर हैं उनमें, क्योंकि जंगल नज़दीक हैं, फिर भालू का डर भी रहता है। हमारा गांव तो देखो सारा एक ही जगह पे है, गौशाला भी सारे जो मंदिर के पीछे की तरफ वाला एरिया है उसी पे सारी गौशाला हैं। 2-4 सामने फील्ड की तरफ है, तो वो भी ज़्यादा दूर नहीं है। अब रात के लिए मैंने हरी सब्जी, साथ में इसमें लहसुन के पत्ते और धनिया, ये सब चीज़ निकाल के रख दिया है। तो अब इसको काटते हैं और खाना बनाते हैं। अभी यहाँ पे मेरी हरी सब्जी भी बन के तैयार हो गई है। बाकी यहाँ पे मेरी सिवई की तैयारी है इस वाले फ्राई पैन पे।